दिक्कत नहीं आई। और दिक्कत कैसे आई थी, जो पहला ही क्वेश्चन आपको बता देगा कि दिक्कत आपको किस तरीके की दिक्कत देखने को मिली थी। देखिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वृत्त गिलहरी यानी कि बड़ी गिलहरी, विशालकाय गिलहरी यानी जायंट गिलहरी, जो नॉर्मल गिलहरी होती है उससे बहुत बड़ी गिलहरी होती है, इंडियन जो गिलहरी होती है। तो ऐसी गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो वहीं तक के क्षेत्र में सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती। तो ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? अब ये कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि आज से पहले कभी आया हो या इस तरीके का क्वेश्चन कभी देखने को मिला हो। बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो पिछली बार सीबीएसई वालों की तरफ से पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन का दो समाधान है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला समाधान ये है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपके इंडिया के अंदर है, ठीक है, जो आपके इंडिया के अंदर है, जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व है उनको आप लोग पढ़ लेना अच्छी तरीके से डिटेल में। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, जो आपका कंटेंट का सेक्शन आता है 15 नंबर का, जो आपका 15 नंबर का कंटेंट का सेक्शन आता है और आपको चाहिए कि पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोग ये चाहते हो, अरे छोड़ यार 1-2 नंबर ही तो कटेगा, चलो भगाते हैं, इतना डिटेल में क्यों जाना इसके लिए, ठीक है, ये वाली सोच रखते हो तो मत देखना। और अगर आप चाहते हो नहीं यार सारा पढ़ना है, पूरे 15 में से 15 लाने हैं, आगे के एग्जाम में भी मेरे काम आ सकता है, तो आपको जितने भी रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको पढ़ लेना। जैसे एक आपका पूछ लिया या आपका पंचमढ़ी वाला पूछ लिया, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो आपका रिजर्व पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, मध्य प्रदेश के अंदर आपका जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 जिले हैं, उनको मतलब उनके अंदर पूरा तरीके से आपका फैला हुआ है, ठीक है। और भारत सरकार ने इसको कब स्टार्ट किया था? भारत सरकार ने इसको कब बनाया था? तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको बनाया था 1999 के अंदर, ठीक है, 1999 के अंदर इसको बनाया था। एक और जरूरी बात, यूनेस्को की तरफ से इसको विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया हुआ है। किसकी तरफ से? यूनेस्को की तरफ से इसको विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया हुआ है। विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया हुआ है। और बेसिकली नाम जो ये आपको पढ़ते हो ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ये नाम बेसिकली दिया भी इसी ने है, यूनेस्को ने ही इस नाम को दिया हुआ है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब ये जो रिजर्व है, ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है। एक प्रजाति देखने को मिलती है आपकी स्थानिक प्रजाति, एक प्रजाति देखने को मिलती है आपकी स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति बेसिकली वो प्रजाति होती है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है और वहां पर किसी और दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि यह कहीं और नहीं पाई जाती, जैसे आपकी जायंट गिलहरी, विशालकाय गिलहरी, ये आपकी सिर्फ इसी जगह पर पाई जाएगी, जैसे आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? कहा गया ऑप्शन भाई, स्थानिक प्रजाति हो जाएगी, जैसे आपकी जायंट गिलहरी हो गई, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये हो गया कि स्थानिक प्रजाति वो प्रजाति जो किसी एक खास पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है, जैसे आपके पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती है, जायंट गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है। ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा एक यहाँ पर पाई जाती है विशालकाय प्रजाति पाई जाती है, एक यहाँ पर पाई जाती है विशालकाय प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। ये वो प्रजाति पाई जाती है जहां पर आपको बाघ, तेंदुआ वगैरह, ठीक है, जंगली सुअर वगैरह, ये सब देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार की 2 प्रजाति आपके इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक। अब मैंने आपसे कहा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जितने भी आपके इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है उनको पढ़ लेना, या फिर चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो कि कोई बात नहीं, 1-2 नंबर कटेंगे, कट लेना। और तीसरा ऑप्शन मेरे ऊपर मत लाद देना कि सर आप एक वीडियो इसी के ऊपर बना दो, जितने भी रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, आप इसके ऊपर बना दो, ठीक है। ये ऑप्शन सबसे लास्ट में रहेगा, अगर आपसे ना होता हो तो फिर मुझे बताना, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो के अंदर मैं इसको खत्म करा दूंगा, जैसे मैं ऐसे ऐसे कराता जा रहा हूँ आपके लिए, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले खुद से करने की कोशिश करना, फिर मुझे बताना। कभी ये कह दो नहीं आप भी कराओ इस चीज को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका आपका स्थानिक प्रजाति हो जाएगा, जो पर्टिकुलर किसी एक खास स्थान पर रहती है आपकी, और जो आपकी क्या रहती है, कहीं और नहीं पाई जाती, वो आपकी स्थानिक प्रजाति होती है। अन्य स्थानिक प्रजाति जो कहीं पर आपको और दूसरी जगह देखने को मिल जाएगी, आक्रामक प्रजाति नहीं होगी। कीस्टोन स्पेसीज, कीस्टोन स्पेसीज कौन सी, कीस्टोन प्रजाति कौन सी होती है?
वो प्रजाति जो किसी और दूसरी प्रजातियों को भी प्रभावित करती है, या मैं कहूँ जो आपके एनवायरमेंट को भी प्रभावित करती है, या वातावरण के अंदर भी आपका चेंज लाती है, ठीक है। वो आपकी की स्टोन स्पेसीज यानी की स्टोन आपकी प्रजातियां होती है। जैसे आपने देखा हाथी होता है, तो हाथी क्या होता है, जो आपके जो भी उसके सामने पेड़ वेड़ आता है उसके उसको तोड़ देता है, और तोड़कर वो जमीन के ऊपर बिखर जाता है, दूसरी प्रजाति आकर उसको खा लेती है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, तो उनकी छाया के अंदर और दूसरी प्रजाति हम जैसी प्रजाति रहकर अपनी छाया लेती है, नीचे घास वास उसके अंदर अच्छे तरीके से उग जाती है। क्रोकोडाइल होता है, जब वो चलता है तो उसके क्या होते हैं, उसकी वजह से जमीन के अंदर छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो दूसरी प्रजातियों के लिए हेल्प कर जाते हैं वहां पर, ठीक। तो इस प्रकार की प्रजातियां जो होती है जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है, दूसरी प्रजातियों को प्रभावित करती है, ठीक। क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका स्थानिक प्रजाति हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। नया क्वेश्चन, बिल्कुल अलग क्वेश्चन, जो जिसका आपका ईवीएस के एनसीईआरटी से मतलब जो आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की है उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, और बड़ा डिटेल में इसको पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो सामने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया, ठीक है।